कॉशियस रहिएगा आज के ट्रेडिंग सेशन को लेकर। चलिए हर्षदा से जान लिए जाएं आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। आज कई सारे Q2 अपडेट्स पर मार्केट की नज़रें रहेंगी। कल कंस्ट्रिंग जो भी ट्रिगर आया उसको मार्केट ने नेगेटिव ही समझा, लेकिन आज Q2 अपडेट्स में बजाज फाइनेंस के साथ शुरुआत करते हैं। इंडेक्स का ये दिग्गज है जहां पर हमने देखा है न्यू लोन्स में करीब 14% का इजाफा देखने को मिला। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट अगर आप गौर करेंगे वो इस पर्टिकुलर क्वार्टर में 29% बढ़ता हुआ 3.74 लाख करोड़ के आसपास ये फिगर आया है कंपनी के साथ, जो कंपनी ने जो इन्फॉर्मेशन शेयर की है। डिपॉजिट्स भी अगर आप ध्यान देंगे तो वहां पर 21% तक का इजाफा है। 66,100 करोड़ के आसपास डिपॉजिट बेस है। लेकिन क्रूशियल है कंपनी कितने नए लोन्स दे रही है, तो नए लोन्स में करीब 14% का इजाफा देखने को मिला है। कस्टमर फ्रेंचाइजी भी अगर उस लिहाज से अगर आप गौर करें तो यह आंकड़ा आ चुका है 9.2 करोड़ के बेस पर वर्सेस 7.65 करोड़ के बेस पर, तो यानी कि ज़्यादा लोग इनके साथ जुड़े हैं कस्टमर्स के तौर पर, और वो एक पॉजिटिव है। तो नंबर्स में आप कह सकते हैं आउटलुक जो है वो अच्छा ही दिखाई दे रहा है Q2 के लिए। दूसरी तरफ आप गौर करिएगा M&M फाइनेंशियल के Q2 अपडेट पर ओवरऑल डिस्बर्समेंट फीका दिख रहा है। 1% की कमी देखने को मिली है, 13,160 करोड़ पर यह आंकड़ा आया। कलेक्शन एफिशिएंसी जस की तस है 96% पर। यहाँ पर कंपनी कह रही है कि ये लिक्विडिटी पोजीशन इनकी बैलेंस शीट पर अच्छी खासी है। इस समय लिक्विडिटी के तौर पर 8,500 करोड़ इनके हाथ में है, वो एक पॉजिटिव ज़रूर है, भले ही डिस्बर्समेंट इतने बड़े ना हो इस क्वार्टर में। बैंक ऑफ बड़ौदा, कल PSU बैंकों में हमने SBI में एक स्लिवर ऑफ होप देखा था, लेकिन बाजार बंद होते होते वो भी गायब हो गया। आज देखते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा कैसे बिहेव करेगा, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा के केस में जो डोमेस्टिक एडवांसेस है वो 12.5% बढ़कर आए हैं। रिटेल एडवांसेस डोमेस्टिक फ्रंट पर लगभग 20% तक की ग्रोथ देखने को मिली है, और ग्लोबल बिजनेस भी डिपॉजिट्स का, एडवांसेस का वहाँ पर भी एक पिकअप देखने को मिल रहा है। तो बिजनेस अच्छा हुआ है सेकंड क्वार्टर में, यह आप संकेत पढ़ सकते हैं। एवेन्यू सुपरमार्ट यानी कि डीमार्ट भी रेडार पर रखेंगे। अच्छा, सरसरी नजर डालें तो इजाफा देखने को मिल रहा है, करीब 14,050 करोड़ तक का स्टैंडअलोन रेवेन्यू बढ़ा है। नंबर ऑफ स्टोर्स भी बढ़कर आए हैं, 377 स्टोर्स के आसपास कंपनी आ चुकी है, लेकिन इंटरनल्स इतने कुछ खास नहीं है। जनरल मर्चेंडाइज बिजनेस में इतना स्केल नहीं देखने को मिला है, और उनका वो ब्रेड एंड बटर वाला बिजनेस है, तो उसको लेकर शायद थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अब आप आइएगा उन स्टॉक्स पर। पहले तो BSE पर मैं मेंशन कर दूं, कल शाम को अपडेट आया है कि BSE अपना वीकली इंडेक्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट सेंसेक्स 50 वाला नवंबर 14 को बंद कर रहा है, और साथ ही साथ बैंकेक्स भी डिसकंटिन्यू करेगा नवंबर 18 ऑनवर्ड्स। तो ये कुछ अपडेट्स जो सेबी की नोटिफिकेशन आई है उसके बाद वो चेंजेस देखने को मिले हैं। कल के सत्र में ये डेटा इंटरेस्टिंग है आशीष, कि बहुत सारा हमने देखा है डिलीवरी बेस्ड सेलिंग हुई है। उस लिहाज से मैं नंबर्स आपके सामने रखना चाहूँगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में 3,787 करोड़ की डिलीवरी बेस्ड सेलिंग, HDFC बैंक में 2,984 करोड़ की डिलीवरी बेस्ड सेलिंग हुई, ICICI बैंक में 1,732 करोड़ की डिलीवरी बेस्ड सेलिंग, एक्सिस बैंक SBI में भी हमने देखा है भारी भरकम डिलीवरी बेस्ड सेलिंग हुई है। तो ये क्रूशल स्टॉक्स रहेंगे आज के लिए वॉच करने के लिए कि क्या यहाँ पर कुछ और बिकवाली इंटेंसिफाई होती है या फिर स्थिति संभलती हुई दिखाई देती है। चलिए, तो मतलब BSE ने डिसाइड कर लिया है जो एक वीकली कॉन्ट्रैक्ट वो रखने वाला है सेबी के FNO सर्कुलर के बाद, वो है सेंसेक्स 30 का। बैंकेक्स और सेंसेक्स 50 जा रहे हैं। NSE को भी डिसाइड करना है, निफ्टी 50 रखना चाहते हैं या फिर निफ्टी बैंक रखना चाहते हैं, उनकी मर्जी। अपडेट आएंगे। ब्रेक का समय है, ब्रेक के उस पर जब लौट के आऊंगा तो आज का इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटी स्ट्रैटेजी।